नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों के लक्षण यानी इनके गुणों के बारे में। इसके पूर्व मित्रों हमने वीडियो में आपको बताया था आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध बनते कैसे हैं। आज इन यौगिकों के लक्षण के बारे में जानेंगे। आखिर में मित्रों अगर कोई वैद्युत संयोजक यौगिक है, कोई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, तो उनके मध्य क्या क्या गुण होंगे, कैसे कैसे उनके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी। मित्रों वैद्युत संयोजक यौगिक कहते किसे हैं? आप जानते हैं जिस यौगिक के मध्य वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध होता है, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं इन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। जितने भी मित्रों वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं, पहले आपको धातु देखने के लिए मिलेगा, फिर अधातु देखने के लिए मिलेगा। जैसे सपोज NaCl सोडियम धातु, क्लोरीन अधातु, MgCl2 मैग्नीशियम धातु, क्लोरीन अधातु, Na2SO4 ये भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, सोडियम धातु और SO4 अधातु। जितने भी मित्रों आपको वैद्युत संयोजक यौगिक मिलेंगे, वैद्युत संयोजक यौगिक जो बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं, पहले धातु बाद में अधातु। अगर इनके मध्य आयनिक बॉन्ड मिला तो आप समझ जाइएगा ये वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिकों के मित्रों क्या क्या लक्षण होते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों के लक्षण क्या क्या लक्षण है। पहला मित्रों आता है भौतिक अवस्था। मित्रों जितने भी वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, यहाँ पर देखिए आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कोई भी आप आयनिक यौगिक ले लीजिए, जैसे NaCl, MgCl2, CaCl2, MgSO4, CaSO4, ये सब मित्रों एक आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक क्रिस्टल होते हैं, यानी ठोस अवस्था में होते हैं। ये इनकी भौतिक अवस्था है। सेकंड मित्रों क्या आता है, गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कहता है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनमें आयनिक क्रिस्टल रचना होती है। मित्रों ये देखिए, जितने भी मित्रों आयनिक यौगिक होते हैं, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऋणायन धनायन, इस प्रकार से ये ज्वाइंट होते हैं आपस में। एक एक इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक आयनिक क्रिस्टल होते हैं। यहाँ पर देखिए आयनिक क्रिस्टल जालक होते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है, आयनिक क्रिस्टल है, राइट। तो इनके जो गलनांक क्वथनांक है, आयनिक यौगिक के जो गलनांक क्वथनांक है, ये क्या होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं क्योंकि इनमें एक आयनिक क्रिस्टल की रचना होती है। इसके बाद मित्रों आता है विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। विद्युत चालकता अगर वैद्युत संयोजक यौगिक की बात करें, जैसे NaCl है, MgCl2 है, KCl है, CaCl2 है, मित्रों ये जितने भी वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं ये सभी सुचालक होते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन भी है, अगर ठोस अवस्था में है तो इनके आयन आप जानते हैं स्वतंत्र नहीं होंगे, आपस में बंधे होंगे, तब ये विद्युत के कुचालक होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास पात्र में NaCl रखा है, तो NaCl मित्रों अगर किसी पात्र में रखा हुआ है, लिक्विड स्टेट में नहीं है, सॉलिड स्टेट में है, बिल्कुल एकदम सूखा हुआ पदार्थ है, तब ये विद्युत का कुचालक होगा क्योंकि इनके आयन स्वतंत्र नहीं है। अगर मित्रों इसी NaCl को हम लोग जल में जब घोल देते हैं तो यह उष्मा का सुचालक हो जाता है, राइट, क्योंकि जल में घोलते ही इनके जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इसके बाद मित्रों जो आपका डिफिनीशन आता है विलेयता, सोलेबिलिटी। अगर विद्युत संयोजक यौगिक की सोलेबिलिटी विलेयता की बात करें तो जितने भी वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं वो सब जल या ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलनशील होते हैं। जल भी एक पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है। वही मित्रों जैसे बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि ध्रुवीय विलायक होते हैं, तो जितने मित्रों ध्रुवीय विलायक होंगे उनमें अगर आप किसी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को डालेंगे तो बहुत ही आसानी से सोलेबल हो जाता है, यानी घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। NaCl एक पोलर सॉल्वेंट अर्थात एक अकार्बनिक यौगिक है। जल भी एक पोलर सॉल्वेंट, NaCl एक पोलर सल्यूट, राइट, एक वैद्युत संयोजक यौगिक है। लेकिन जल जो होता है यह एक ध्रुवीय विलायक है, तो ध्रुवीय विलेय सल्यूट, ध्रुवीय विलायक, पोलर डिजॉल्व पोलर। तो मित्रों NaCl जल में क्या होगा, आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। इसके बाद देखिए क्या आता है
इसके बाद आता है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। यह यौगिक स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण अधिक स्थायी होते हैं। दरअसल मित्रों, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके मध्य एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये अधिक स्टेबल होते हैं, ये अधिक अस्थायी होते हैं। जैसे NaCl है, अगर हम आपसे पूछे NaCl अधिक अस्थायी है या HCl अधिक अस्थायी है, क्योंकि मित्रों जो HCl होता है ना उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध। NaCl में वैद्युत संयोजक बंध होता है। तो अभी हमने बताया NaCl HCl में सबसे अधिक अगर स्टेबल होता है तो वह है मित्रों NaCl। NaCl इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं और ये आयनिक क्रिस्टल होते हैं, काफी अधिक मजबूती से आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। HCl की तुलना में अधिक स्टेबल होंगे। इसके बाद आता है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व मित्रों बड़ा सिंपल इसका डिफिनेशन बताता है। अब अगर आपसे हम पूछे NaCl की डेंसिटी अधिक होगी या फिर किसी C2H5OH या बेंजीन ले लीजिए C6H5 C6H6, ये सब सहसंयोजक यौगिक है। जैसे एथेनॉल C2H5OH C6H6, ये सहसंयोजक कंपाउंड होते हैं। इनकी तुलना में अगर डेंसिटी किसी की अधिक होती है तो वह इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। इनमें विद्युत आकर्षण बल के द्वारा आयनिक क्रिस्टल के कारण ये काफी एकदम बिल्कुल कंस्टिट्यूएंट इनके मित्र जो पार्टिकल होते हैं ना बिल्कुल एकदम मजबूती से आपस में क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। तो जाहिर सी बात है इनकी डेंसिटी अधिक होगी ही। इसके बाद जो आपका लास्ट हेडलाइंस आता है आबंध की प्रकृति। अगर मित्रों आबंध की प्रकृति के बारे में बात करें, आयनिक बंध अदिशात्मक होते हैं, कोई दिशा नहीं होती, इसलिए आयनिक यौगिक की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। हमने कहा आयनिक यौगिक अदिशात्मक होते हैं। अदिशात्मक मीन्स होता है नॉन डायरेक्शन। जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होंगे ये सब अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं, और जितने भी कोवैलेंट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं सब दिशात्मक प्रकृति में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म, समावयवता प्रदर्शित करते हैं। राइट, समावयवता में क्या होता है, अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र अलग अलग होता है। लेकिन वैद्युत संयोजक जो यौगिक होते हैं ये अदिशात्मक होते हैं, इनमें कोई दिशा नहीं होती। तो चलिए मित्रों, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद।